ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ YouTube ਚੈਨਲ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ PSEB ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। 80 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਰੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਵਰਡ ਇਨ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਨ ਵਟ ਓਕੇਜਨ is it most important to maintain one's balance? Options are when we are successful, yeah, when there is bad failure, both A and B, yeah, none of these. तो इसका उत्तर है C, both A and B। अगला क्वेश्चन है डैश मेक्स लाइफ मीनिंगलेस, ते a miserable failure, an exceptional success, inferiority complex, या all of this। तो इसका उत्तर है all of these, D। इस तो बाद अगला क्वेश्चन है इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज नॉट डिप्लोरेबल। तो ऑप्शन हैं ट्रू, फॉल्स, कांट से या नॉट गिवन। तो इसका आंसर है फॉल्स। तो इस तो बाद है चूज द करैक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इतने तुम स्टेटमेंट से पढ़ सकते हो। तो इस जी करैक्ट स्टेटमेंट है वो हैगी है सक्सैस इनफ्लेट्स अर ईगो। तो असी सारी स्टेटमेंट्स पढ़िया तो सूँ पता लग गया कि दूजी स्टेटमेंट वो बिल्कुल करैक्ट है। तो इस तो बाद असी पोस्टर में देखना, तो पोस्टर देख के असी प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो पोस्टर में आप सारे विद्यार्थी देख सकते हो। तो प्लास्टिक बैग्स नाल संबंधित है भी सानू प्लास्टिक बैग्स की वरतों या यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हुण असी करते हैं इसके क्वेश्चन। इस सब तो पहला प्लास्टिक बैग्स शुड बी रिप्लेसड विथ। तो इतने ऑप्शन हैं जूट बैग्स, पेपर बैग्स, क्लोथ बैग्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका उत्तर है ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द अबव पोस्टर। भी ये पोस्टर किसने इशू किया? तो जो हम असी पोस्टर में ध्यान नाल देखिए तो लिखा सीगा इशूड इन पब्लिक इंटरस्ट बाय एनवायरमेंटल क्लब मॉडल टाउन स्कूल लुधियाना। इत्थे ऑप्शन है सी, एनवायरमेंटल क्लब ऑफ मॉडल टाउन स्कूल। तो इस तो बाद विच वर्ड इन द पोस्टर इज सिनोनिम ऑफ एलिमिनेट। तो सिनोनिम होंदा सेम मीनिंग, तो एलिमिनेट द मीनिंग होंदा इरेडिकेट। तो बी ऑप्शन है वो करैक्ट है। अगला क्वेश्चन है वट इज़ मैसेज कन्वेड थ्रू द अबव पोस्टर। भी किहड़ा मैसेज सानू दिता गया? तो सानू यह मैसेज दिता गया कि प्लास्टिक शुड नॉट बी यूज्ड। प्लास्टिक शुड नॉट बी यूज्ड, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वट कैन बी द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। सॉइल इज पोल्यूटेड, नो वन इज हार्म, टॉक्सिक केमिकल्स आर रिलीज्ड, या बोथ ए एंड सी। तो ए एंड सी बोथ डी ऑप्शन है करैक्ट है, क्योंकि सॉइल भी पोल्यूट होंदा ते टॉक्सिक केमिकल्स भी रिलीज होंदे हैं। तो पोस्टर के अकॉर्डिंगली है। तो इस तो बाद सैक्शन बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनस। तो साडी टैक्सट बुक्स विचों द ड्रॉप्स वर कमिंग फ्रॉम द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वट लिव्स आफ्टर डेथ। तो इसका उत्तर है गुड डीड्स। तो अगला क्वेश्चन है मॉडर्न ड्रग्स हैव डिक्रीज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ट्रू है कि फॉल्स है? तो यह फॉल्स है बिकॉज इट हैड इंक्रीज्ड। अगला डेला सोल्ड हर हेयर फॉर $20। ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल ट्रू है। तो इस तो बाद सूबिया हैड डैश चिल्ड्रन। तो इसका उत्तर है 5, क्योंकि सूबिया के 5 बच्चे सन। तो अगला है सूबिया वॉज बरिड अंडर राइस बैग्स एंड डाइड। तो यह भी बिल्कुल ट्रू है। तो इस तो बाद है द ब्लाइंड मैन वॉज सेलिंग डैश ऑन द वॉक साइड। तो इसका उत्तर है पेंसिल्स, क्योंकि वो पेंसिल्स वेच रहा सीगा। तो इस तो बाद है सैक्शन सी इंग्लिश मेन कोर्स बुक प्रोज विचों ऑप्शन हैगे ने क्वेश्चन से असी कोई भी 3 करने हैं आउट ऑफ 5। तो 5 विच असी कोई भी 3 करने हैं। तो पहला प्रश्न है वेयर डिड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टैंड। तो इसका उत्तर है द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड ऑन अ टॉल कॉलम हाई अबव द सिटी। अगला क्वेश्चन है वट आर मशीन्स डूइंग फॉर ह्यूमन्स। तो इसका आंसर असी लिख सकते हैं मशीन्स आर हेल्पिंग ह्यूमन्स इन एवरी फील्ड, दे आर सेविंग मैंस टाइम एंड एनर्जी एंड आर वर्किंग एज मैंस स्लेव्स। तो अगला क्वेश्चन है टुडे द अपर एज ग्रुप इज ओवर क्राउडेड वाई। तो इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं ड्यू टू डिस्कवरीज ऑफ मेडिसिन द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बींग्स इज इंक्रीज्ड, सो द अपर एज ग्रुप इज ओवर क्राउडेड।
अगला क्वेश्चन है व्हाट एंथ्रेल्ड द स्टूडेंट इन द साइकोलॉजी क्लास। तो इसका आंसर है द प्रोफेसर इन द साइकोलॉजी क्लास described how the average man fails because he does not learn how to control and consolidate his powers. This enthralled the student in the psychology class. अगला क्वेश्चन है हाउ डिड जिम मैनेज टू ब्रिंग द प्रेजेंट फॉर डेला। तो इस दे उत्तर विच अस लिख सकते हैं जिम सोल्ड हिज ब्यूटीफुल गोल्ड वॉच एंड मैनेज टू ब्रिंग द प्रेजेंट फॉर डेला। तो इस तो बाद आंसर एनी वन इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन है वाई वॉज द प्रिंस कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस। तो इस दे आंसर विच अस लिख सकते हैं व्हेन द हैप्पी प्रिंस वॉज अलाइव ही लिव्ड हैप्पीली इन अ पैलेस नो सॉरो वॉज अलाउड टू एंटर देयर ही डिड नॉट नो what tears were. He was always happy and was called the happy prince. अगला क्वेश्चन है why does a story writer call Jim a poor fellow। तो इस आंसर विच अस लिख सकते हैं Jim was only 22 years old and was burdened with a family. He earned only $20 a week, out of which $8 were paid as house rent. Their house was in a poor condition. Jim needed new overcoat and was without gloves. So the story writer calls Jim a poor fellow। तो दोस्तों सैंपल पेपर के वीडियो विच इस वीडियो में असी क्विक रीडिंग की आंसर्स की, पर जे आप सारे ने डिटेल्स में आंसर्स को समझना है तो साडे वीडियोस को जरूर देखो। इस असी पंजाबी विच भी आंसर की एक्सप्लेनेशन है वो की है। तो इस तो बाद है इंग्लिश मेन कोर्स बुक पोइट्री। तो आंसर एनी 2 क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द स्टैंजा। तो सब तो पहले सानू स्टैंजा दिता गया सो रैन देयर जॉय द अलॉटेड डेज टिल एट the last day's end, the shadows tilt the rose red house and the heart of Pratap's friend। The question है how did they feel while living together। तो इसका आंसर है they felt very happy while living together। अगला क्वेश्चन है name the poem and the poet। तो पोएम है a ballad of Sir Pratap Singh, पोएट है Sir Henry Newbolt। तो थर्ड क्वेश्चन है what happened to the friend। तो इसका आंसर है the friend had died। तो अगला क्वेश्चन है हाउ डज अ रिलीजियस बुक और अ फ्रेंड गिव हैप्पीनेस। तो इसके आंसर जैसे लिख सकते हैं अ रिलीजियस बुक शोज द पाथ ऑफ गुडनेस एंड अ गुड फ्रेंड गिव अस पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस। अ रिलीजियस बुक और अ गुड फ्रेंड ऑलवेज गाइड अस टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन एंड गिव अस हैप्पीनेस। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डेथ द लेवलर। तो इसे सेंट्रल आइडिया में जैसे लिख सकते हैं डेथ द लेवलर इज अ ब्यूटीफुल पोएम बाय जेम्स शिरले। द आइडिया कन्वेड इन द पोएम इज दैट death is a great leveler. Everyone is equal before death. It spares no one. Only our good deeds or actions remain after our death. So we should be always just in our actions। तो उसके बाद इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर विच क्वेश्चंस आंसर एनी 3 in about 15-20 words। तो पहला क्वेश्चन है वाई कुड नईम नॉट गेट हिज ट्रीटमेंट डन। तो इसके उत्तर विच अस लिख सकते हैं नईम हैड स्पेंट ऑल हिज मनी इन बाइंग द पेंटिंग्स ऑफ द ऑथर एंड हैड नो मनी लेफ्ट for his third operation, so he could not get his treatment done। अगला how did Subia manage to get rice during the drought। कि सुक्के दे दिनों विच भी सूबिया राइस किस तरह लेके आंदा सीगा चावल। तो इसका उत्तर है during the drought Subia wandered around the countryside in search of rice। He filled at least 2 baskets of rice and sold it at high price। अगला क्वेश्चन है besides selling rice what else did Subia do to earn more। तो इसके उत्तर विच असीं लिख सकते हैं Subia lent money to the people at high rate of interest, and if they failed to pay the amount, he acquired their houses. In this way, he earned more। अगला क्वेश्चन है why was Bobby Gillian not happy with the money given to him। कि Bobby Gillian खुश क्यों नहीं सी। Because Bobby Gillian was the only heir of uncle's property। वो अपने अंकल की प्रॉपर्टी का इकलौता या कल्ला वारिस सी। His property was worth $500,000, but Bobby got only $1,000, so he was not happy with the money given to him। अगला क्वेश्चन है हु वॉज मिस लॉटा लॉरियर डिड शी वेलकम गिलियंस कमिंग वॉज शी हैप्पी विद हिज ऑफर। तो इसके उत्तर विच असीं लिख सकते हैं मिस लॉटा लॉरियर वॉज एन एक्ट्रेस शी डिडंट वेलकम गिलियंस कमिंग शी वॉज नॉट हैप्पी विद द ऑफर बिकॉज शी वॉन्टेड अ कॉस्टलियर नेकलेस। तो इस तो बाद वोकैबलरी यूज द फॉलोइंग ईडीएम इन अ सेंटेंस से मुहावरे आ कि एट अ स्ट्रैच का मतलब होंगे कॉन्टीन्यूसली या इक्को ही वार विच। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा ही लेक्चर्ड ऑन द सब्जैक्ट for hours at a stretch। तो इस तो बाद one word for the following a state where no government exists। तो इसनूं कहंदे हैं anarchy ANARCHY। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस कम एंड सी मी एट संडे। तो इसका असीं बनाना है करेक्ट करके कम एंड सी मी ऑन संडे। तो इस तो बाद चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट
to fill in the blank. His date of birth is 15th February 1981 ਤੇ ਇੱਥੇ BIRTH ਬਰਥ ਆਏਗਾ ਤੇ BERTH ਹੁੰਦਾ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਾ ਬਰਥ ਤੇ BIRTH ਹੁੰਦਾ ਜਨਮ ਤੇ BIRTH ਆਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਐਨੀ 3 ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਫਰੋਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈ ਕੋਟੀਅਰਸ ਕੋਲਡ ਮੀ ਦ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡਡ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਟੂਡੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੀ ਫਾਊਂਡ ਇਟ ਐਟ ਲਾਸਟ, ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦੇਅਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਮਨ ਟੂ ਅਸ ਆਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਐਨੀ 3 ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਜ਼ ਦ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸੈਟ ਇਨ, ਉਹ ਪਤੰਗਾ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਫਲਾਈ ਕਾਈਟਸ। ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਮਚਾਓ, ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਅ ਨੋਇਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂ ਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟਡ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ। ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕ ਵਿਦ ਸੁਟੇਬਲ ਡਿਟਰਮਿਨਸ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਜ਼ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕ ਵਿਦ ਦ ਸੁਟੇਬਲ ਮਾਡਲ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੇ ਆਈ ਕਮ ਇਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮਿਸਟਰ ਸਮਿਥ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਟੂ ਮੀ, once we met in a garden, from there he took me to his home. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ my fill in the blank with the suitable conjunction ਤੇ my sister and I managed the shop। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ determiner, I liked the way she spoke। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ prepositions, many a times the match would end in a draw। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ conjunction, he did not come to the school because he was ill। this was complete the following sentence using the non-finite form of work given in the bracket। smoking is injurious to health। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖਣਾ, ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸੀਮਾ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਸੋ ਸ਼ੀ ਲੀਵਸ ਅ ਮੈਸੇਜ ਫॉर ਕੀਰਤੀ, ਰਾਈਟ ਅ ਮੈਸੇਜ ਔਨ ਹਰ ਬਿਹਾਫ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਾਂ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰਸ ਨੇ, ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਫॉर ਗੁੱਡ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ।